हेलो फ्रेंड्स, तो मैं कौशिक सरकार आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप। तो जैसे कि आप देखे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस सीरीज 1 ऐसे ही हम कंटिन्यू सीरीज बनाते रहेंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग इजीली आप समझ पाएंगे। सिर्फ 2 महीने टाइम हमें दीजिए, 2 महीने टाइम हमें दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जो मैं स्टेप दिखा रहा हूं आप हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी बनाइए, कॉपी में चिपका लीजिए और नीचे डिटेल्स लिख लीजिए कि आज का वीडियो में मुझे ये सीखने के लिए मिला है। देखिए, आपको कहीं जगह पे सीखने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा इन 20 सीरीज के माध्यम से। यस, टेक्निकल सीरीज नंबर 1 20 सीरीज तक रहेगा। इस सीरीज में अगर आपने 15 नंबर सीरीज देख रहे हैं, 3 नंबर सीरीज देख रहे हैं, 4 नंबर सीरीज देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ हमारा प्ले लिस्ट में जाके बाकी सीरीज आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज मैं दिखा रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी कभी हम ये देखते हैं कि स्टॉक सुबह में ही एक बड़ा मोमेंटम किया और उसके बाद वो काफी देर तक हमें परेशान किया, बट जब हम नजर हटा लेते हैं तो वो कई टारगेट चला जाता है। होता है ना सर ऐसे? यस, तो वो कहानी कब होगा और किस सिचुएशन पे होगा वो आज का वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंट्री पॉइंट कहां होगा, एसएल पॉइंट कहां होगा, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चार्ट के ऊपर हम आए हैं और यहाँ पे डाउ जोन का चार्ट हमने ओपन किए हैं। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट, यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई चार्ट हम नहीं दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक XYZ चार्ट है, ठीक है। तो जिस चार्ट में पिछले दिन का क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पिछला दिन का क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे और आज गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। बट एक चीज और याद रखिए कि पिछला दिन इसका ट्रेंड क्या था। तो पिछला दिन का जो ट्रेंड था, ये पिछला दिन का पर्टिकुलर उस दिन का ये ट्रेंड क्या था सर? ये ट्रेंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 21 से। देखिए, इस दिन का फर्स्ट कैंडल क्या है, ध्यान से देखिए। तो इस दिन का जो फर्स्ट कैंडल है वो रहा है ये, ठीक है, ये रहा फर्स्ट कैंडल और आज का दिन का फर्स्ट कैंडल रहा है ये, ठीक है। दोनों चीजों को मैं समझने की कोशिश करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आपको सारी चीज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहा था, पिछले दिन मार्केट डाउन ट्रेंड था और फर्स्ट कैंडल बियरिश बनाया है, बना के ये जो मूविंग एवरेज है। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि मूविंग एवरेज एनालिसिस क्या होता है तो हमारा जो प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी मूविंग एवरेज सेटअप का वीडियोस, वो देख लीजिए। अदरवाइज आपको आई बटन में दिख रहा है, ये वीडियो देख लीजिए। क्लियर? तो आपको मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुका है, यह है 10 DMA/SA में, राइट। इसके ऊपर आ चुका है, बट अपर वीक से कैंडल बनाया था, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे चलने लगा है। तो यहाँ पे आपको एंट्री कहाँ लेना है? यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। बट इसके साथ साथ पिछले दिन का सेटअप एक बार देख लेना है। जैसे कि हम देख पा रहे थे, जब मार्केट डाउन हो रहा था तो यहाँ पे लास्ट जो स्विंग हाई था वो यहाँ पे स्विंग हाई था, हाई, ठीक है। नेक्स्ट स्विंग हाई यहाँ पे था। तो ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के ऊपर आते ही देखो, एक तो आता है लास्ट स्विंग हाई यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है कि आज का दिन का पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई, तो ये जगह आता है, ठीक है। तो इस जगह साथ साथ पिछले दिन का जो सेकेंड स्विंग हाई है वो जगह आ रहा है। तो इसे ब्रेक किया है तो यहां से हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है, ठीक है, यहां से हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब टारगेट डिसाइड करने के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होता है। अब देखिए, प्रीवियस जो सडनली स्विंग हाई बनाया था, क्लियर इसी जगह के आसपास से हाई बनाया था, फिर से यहां से प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर एक नया हाई बनाया। क्लियर? तो यहां से आप देखते हो कि मुझे 1:2 ही चाहिए, मुझे 1:3 ही चाहिए, मुझे 1:1 ही चाहिए, ये कैलकुलेशन हटा दो सर, ठीक है। कभी कभी होता है हमें 1:1 लेके भी खुश रहना पड़ता है, बट हमें देखना पड़ेगा कि मेरा एक्यूरेसी कितना है। अगर मैं 10 में से 9 एक्यूरेसी सही है, 10 में से 8 एक्यूरेसी सही है, तो मेरा 1:1 भी सही है। समझ रहे हैं ना? 1:1 मतलब क्या है? अगर आप नहीं जानते हो, मान लीजिए मुझे किसी स्टॉक के ऊपर 500 रुपीज का कोई स्टॉक है जिसका मुझे 5 पॉइंट का मुझे एसएल लेना है, तो टारगेट कितना लेना है? 5 पॉइंट। तो ये जो 5 पॉइंट का एसएल एंड 5 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1:1 रेशियो, और 5 पॉइंट का एसएल एंड 10 पॉइंट का टारगेट, ये हो गया आपको 1:2 रेशियो। क्लियर? चलिए, तो इस दिन का एंट्री पॉइंट और इस दिन का सिचुएशन आपको समझ में आया, कहां पे एंट्री हुआ, कहां पे एसएल होगा। अच्छा, एसएल कहां पे होगा? तो यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो ये आपको एसएल रहेगा, ये आपको एसएल रहेगा। उसके बाद अगर आपको बाइंग जो चार्ट रहता है उसको अगर लगा देंगे तो कितना हो रहा है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप जाने के बाद
लॉन्ग, आपको यहाँ पे लॉन्ग बन रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए कितनी पॉइंट का परसेंटेज का सेल जा रहा है, आपको कितने परसेंटेज का टारगेट लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे प्लॉटिंग कर सकते हो, प्लॉटिंग करके इसे बना सकते हो। बना के फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो कहां तक टारगेट जाना है, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम से आउट हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको टेक्निकल पार्ट से लेके बाकी चीजों को जहां पे भी जिस तरीके से आपको हमारा जरूरत है, डेफिनेटली आप हमारा सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो चीजें में जा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलरली इस दिन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस दिन में पिछले दिन का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, अब मार्केट किसी वजह से गैप डाउन हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे एक पॉइंट, जो यही जगह से बाउंस बैक होगा, इसका क्या श्योरिटी है। देखो, इसके लिए ना हमें नेक्स्ट 4 से 5 सीरीज आपको देखना पड़ेगा, ताकि हम बताएंगे कि यहां से बाउंस बैक होने का क्या कारण था। राइट, फिलहाल हम 15 मिनट का चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो 15 मिनट चार्ट में फर्स्ट कैंडल एक वोलेटाइल कैंडल बनाया है, ठीक है ना, हाई वोलेटाइल कैंडल बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट कैंडल बड़ा हाई वोलेटाइल कैंडल होता है, क्लियर, तो उस कैंडल के बीच में काफी टाइम बिताने का चांसेस रहता है। आप बैक टेस्ट करके देखिए, चाहे आप कल से ही स्टॉक के ऊपर ये सारी चीज देखिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, अगर फर्स्ट कैंडल बड़ा वोलेटिलिटी हो गया है, हाँ, अगर उसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल का हाई के पास चला गया है, तो एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसका हाई को ब्रेक कर दे। समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर अपर विक्स छोड़ा हुआ है, लोअर विक्स छोड़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे क्या होगा कि उस कैंडल के अंदर ही मार्केट काफी देर तक बिताते हैं, और उसके बाद उसको हाई ब्रेक होने पे या लो ब्रेक होने पे आपको डाउन साइड या अप साइड जाता है। अब लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक होगा, ये कैसे मालूम चलेगा, ये आपको पता चलेगा इसका जब नेक्स्ट टाइम फ्रेम देखेंगे या फिर हमारा एडवांस सीरीज को जब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे मार्क कर लिया, इसे हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद जब तक ना इसको ब्रेक करेगा, आप बोलेंगे सर टाइम फ्रेम कितना रखना है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे 5 मिनट अगर ब्रेक होता है, 5 मिनट ब्रेक होता है, तो इसके बाद आपको एंट्री लेना है और आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना है। अच्छा, एसएल कहाँ होगा, तो एसएल अगर एंट्री लेने के बाद ऐसे ब्रेकआउट सिचुएशन पे एंट्री लेने के बाद अगर ये फिर से रेट बन के ये 10 डेज मूविंग एवरेज से नीचे चला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक जगह है जहां से 10 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है ना, यहाँ पे भी क्रॉस किया था, बट इसके ऊपर स्टेबल नहीं हुआ। सेकंड टाइम क्या हुआ है, यहाँ से क्रॉस किया है। अगर इसके बीच में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ट्रेंड लाइन किस तरीके से जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से लेके और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का हाई को यहाँ से ब्रेक हो रहा है, उसके बाद इसके ऊपर स्टेबिलिटी हो गया। जब इसके ऊपर स्टेबल हो गया है, फिर से रेड बन के यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाया है, बना के फिर से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो ये जो जगह है, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट जगह बन रहा है आपका कि एंट्री पॉइंट के लिए। इसको ब्रेक किया है, आपको एंट्री के लिए परफेक्ट जगह बन रहा है। अब यहाँ से अगर रेड फिर से बियरिश बन जाता है, देखो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ से अगर बियरिशनेस होता है, तो आपको 10 डेज को ब्रेक करते ही यहाँ पे आपको एसएल होना चाहिए, यहाँ पे एसएल होना चाहिए। अब देख लीजिए कितना एसएल है और कितना टारगेट देना है आपको, क्लियर। अब इसी जगह से बाउंस बैक होने का कारण क्या है, ये आप डेफिनेटली सीरीज बाय सीरीज आपको समझाया जाएगा एक एक चीजों को। ओके, तो आशा करता हूं आज का ये सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और इसी तरीके से आप कॉपी बनाइए, जैसे शुरू में बताया हूं, कॉपी बनाइए, एक एक सीरीज में क्या दिखाया हूं ये स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके कॉपी में रखिए। अगर आप में से कोई भी ऐसे सर इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप में जरूर बता सकते हो, सर आपका वो वीडियो देख के मैं काम शुरू किया हूं और इस तरीके से मैं सीखना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि कुछ सिखा पाया हूं आप लोगों को। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग जितने भी शेयर करेंगे और जितने लोग देखेंगे, हमें उतना ही इंटरेस्ट आता है कि आपके साथ बातचीत करने में, आपके लिए इतने वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, खुश रहिए, परिवार के साथ टाइम बिताइए।